हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, वेलकम टू केट अकेडमी प्लस। आइए, आपको पिछला वीडियो हम लोगों ने जो डील किया था वो था एलिप्स के कंसेप्ट पे। याद है आपको एलिप्स का कंसेप्ट? एलिप्स का कंसेप्ट क्या है, फिर से एक बार याद दिला देता हूं हल्का सा छोटे से पॉइंट से कि आपका क्या बोलता था एलिप्स। एलिप्स बोलता था कि एक आपका ये अगर एलिप्स है, अगर ये आपका एलिप्स है और एलिप्स के चलते आपके किसी भी कर्व, मतलब ये जो कर्व है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। इस एलिप्स के सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी अगर एक पॉइंट है, यानी कि यहां पे, और अगर हम लोग उसको फोकस से जोड़ते हैं, यानी कि F1 F2 से, तो उसकी लेंथ को अगर मेजर करेंगे तो इक्वल टू किसके होगा, वो आपके हमेशा मेजर एक्सिस के इक्वल होगा। ये कंसेप्ट हमने पूरे डिटेल में पिछले वीडियो में हमने डील किया था। तो चलिए अब आगे चलते हैं कि एलिप्स को सॉल्व कैसे करना है, एलिप्स को ड्रॉ कैसे करना है। तो एलिप्स को ड्रॉ करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, अलग अलग मेथड्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ड्रॉ द एलिप्स बाय यूजिंग दिस मेथड और दैट मेथड। चलिए अब हम लोग डील करते हैं कौन कौन से मेथड से इसको ड्रॉ किया जाता है। तो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एलिप्स, तो आपको देख लेते हैं कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे कि हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं आपका एलिप्स का। तो पहला मेथड जो होता है वो है आपका ऑब्लॉन्ग मेथड। क्या मेथड का नाम क्या है? ऑब्लॉन्ग मेथड। इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल मेथड। क्वेश्चन में अगर ऑब्लॉन्ग मेथड बोलता है तो भी वही मेथड है, रेक्टेंगल मेथड बोलता है तो भी वही मेथड है, और इसी को पैरेललोग्राम मेथड भी कहते हैं। बस उसमें एंगल इंक्लूड हो जाते हैं। इंक्लूड हो जाता है आपका क्या, जो आपका दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो इंक्लूड हो जाता है, बाकी मेथड आपका सेम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम मेथड। यानी कि तीनों मेथड जो भी है सारे के सारे सेम है, या तो ऑब्लॉन्ग बोलिए, या तो रेक्टेंगल बोलिए, या तो पैरेललोग्राम बोलिए, तीनों के तीनों मेथड क्या है, सेम है। चलिए सेकंड मेथड आपका है कंसेंट्रिक सर्कल मेथड। कंसेंट्रिक सर्कल मेथड, तो एक मेथड है आपका ऑब्लॉन्ग मेथड, पैरेललोग्राम मेथड एंड रेक्टेंगल मेथड। तीनों मेथड सेम है, तीनों का जो है आपका प्रोसीजर है सेम है। और दूसरा मेथड क्या है आपका कंसेंट्रिक सर्कल मेथड। तो चलिए पहला हम लोग जो टॉपिक आपका कवर करते हैं पहले, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एलिप्स। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं दिस मेथड, ऑब्लॉन्ग मेथड और रेक्टेंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड। तो चलिए इससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होता है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे पहले। देखिए कभी भी आदत डालिए क्वेश्चन पढ़ने की। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्ट एन एलिप्स। क्वेश्चन में क्लियर है हमको एलिप्स बनाना है। पहला पार्ट हम अंडरलाइन करेंगे, हमें क्या बनाना है। दूसरा पॉइंट हम लोग अंडरलाइन करेंगे, हैविंग मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 150 mm। मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 150 mm and minor axis is equal to 100 mm by using oblong method। क्वेश्चन में क्लियर बोल दिया है, एक एलिप्स बनाना है जिसका मेजर एक्सिस क्या होगा 150 mm, माइनर एक्सिस क्या होगा 100 mm, और यूज क्या करना है ऑब्लॉन्ग मेथड। ऑब्लॉन्ग मेथड मतलब या तो उसको बोल सकते हैं हम लोग रेक्टेंगल मेथड, या बोल सकते हैं हम लोग उसको पैरेललोग्राम मेथड। अच्छा अब ये सोचने वाली बात है कि इसका नाम ऑब्लॉन्ग मेथड को हम लोग रेक्टेंगल मेथड क्यों बोलते हैं और इसे हम लोग पैरेललोग्राम मेथड क्यों बोलते हैं। तो जब हम लोग ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें आपको दिखाऊंगा इसका नाम ऑब्लॉन्ग मेथड या कहते हैं पैरेललोग्राम मेथड या रेक्टेंगल मेथड क्यों कहा जाता है। चलिए पहले हम लोग सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमारे पास जो डेटा है उसको सही तरीके से हम लोग अरेंज करके लिख लेंगे ताकि हमको सॉल्व करने में इजी होगा। सॉल्यूशन में क्या बोलता है, सबसे पहले मेजर एक्सिस आपका क्या है 150 mm। मेजर एक्सिस क्या है आपका 150 mm, और माइनर एक्सिस क्या है आपका 100 mm।
तो ये आपके दो चीजें आपको क्लियर दे दी गई हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। और हमको कोई भी एलिप्स बनाने के लिए एक आपका मेजर एक्सिस चाहिए और एक आपका माइनर एक्सिस चाहिए, जो कि आपस में दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो दोनों वैल्यू हमारे पास नोन है, तो अब हम लोग इसको एलिप्स बना सकते हैं। इसके मदद से हम लोग एलिप्स बनाएंगे ड्राइंग कॉपी में। चलिए हम लोग कल ड्राइंग कॉपी में तरीके से समझेंगे एलिप्स बनाने के लिए। लेकिन एक पॉइंट और इस क्वेश्चन में मैं जोड़ूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है और पूछता है। वो क्वेश्चन में आपका वर्ड है ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल। कई क्वेश्चंस में आपका पूछा जाता है ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपका एलिप्स जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको उस एलिप्स में टेंजेंट एंड नॉर्मल भी बनाना है। तो हम लोग सारा जो भी चीजें हैं उस चीज को हम लोग ड्राइंग कॉपी में तरीके से सिस्टमेटिक वे में हम लोग बना के देखते हैं कि कैसे बनेगा। चलिए ड्राइंग शीट में चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, जैसा कि मैंने समझा दिया एलिप्स से। अब एलिप्स को मेन चीज़ है, कल एलिप्स का क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि इसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को देखिए। अभी तक जो भी हम लोग लाइन बना रहे थे वो नॉर्मल लाइन था, मतलब लाइट था, डार्क था, इट्स ओके। मगर यहाँ पे जो एक्सिस होता है थिक चैनल लाइन से, ठीक है। तो हमारा जो मेजर एक्सिस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्वेश्चन में आपका मेजर एक्सिस कितना है 150 mm। तो देखिए चलिए कल मेजर एक्सिस हम बनाएंगे, तो मेजर एक्सिस को कैसे बनाएंगे ये ध्यान देना ज़रूरी है। तो हम लोग नॉर्मली स्केल मूव करेंगे। स्केल मूव करने के बाद सबसे पहले थिक चैनल लाइन। थिक चैनल लाइन कैसा होता है, लाइट लाइन होगी, एक लंबी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर लंबी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर लंबी लाइन, फिर छोटी लाइन। ऐसे करते हुए कंटिन्यूएशन में आपको थिक चैनल लाइन बनानी है। अब इसमें देखिए साइज़ आप बहुत ज़्यादा कल इक्वल मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हल्का सा मतलब मेंटेन करते हुए, मतलब एक अंदाजे से मेंटेन करते हुए आपको लाइट में आपको थिक चैनल लाइन बनाना है। तो दिस इज योर मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस का साइज़ क्या है, चलिए तो मेजर एक्सिस का साइज़ हमारा क्वेश्चन में है 15 सेंटीमीटर, यानी कि 150 mm दिया है। तो 150 mm इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो चलिए हम पॉइंट लगा लेते हैं कहीं पे एक, यहाँ पे ये पॉइंट लगा लिए और यहाँ से हम लोग मेज़र करेंगे 15 mm या 150 mm यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर 15 सेंटीमीटर, ओके, या 150 mm। एंड नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालेंगे तो सेंटर आपका हो जाएगा 7.5, ठीक है, 7.5 mm। अब इस लाइन के, इस मेजर एक्सिस के लाइन के परपेंडिकुलर हम लोग मूव करेंगे। इस लाइन के परपेंडिकुलर हम लोग मूव करेंगे और मूव करते हुए हम लोग सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि वो भी आपका थिक चैनल लाइन होगा। क्यों थिक चैनल लाइन होगा, क्योंकि ये भी एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, तो माइनर एक्सिस भी आपका एक्सिस है, तो एक्सिस भी आपका कोई भी एक्सिस होगा वो आपका थिक चैनल लाइन से ड्रॉ होता है। तो दिस इज योर माइनर एक्सिस एंड दिस इज योर मेजर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस का साइज कितना है 100 mm। तो 100 mm है तो क्या होगा 50 ऊपर 50 नीचे। तो इस सेंटर से 50 ऊपर हम लोग पॉइंट लगाएंगे, दिस इज योर 50 एंड दिस वन इज योर 50। तो टोटल हो गया आपका 100। अब हम लोग एक चीज़ का ध्यान देंगे कि क्वेश्चन जो है हमारा, जो एक क्वेश्चन है वो हमारा है कौन से मेथड से, ऑब्लॉन्ग मेथड से। तो हम लोग को ऑब्लॉन्ग मेथड से डील कर रहे हैं, तो ऑब्लॉन्ग मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। तो ऑब्लॉन्ग मेथड कैसे डील होते हैं, चलिए उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका थिक चैनल लाइन है इसके पैरेलल सेट करेंगे स्केल को, और पैरेलल सेट करने के बाद प्रॉपर मूव करेंगे। मूव करते हुए जहाँ पे आपका नीचे पे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का जो पॉइंट आया था उस पॉइंट से जब तक वो पॉइंट नहीं आता तब तक हम मूव करेंगे, और जब वो पॉइंट आ जाएगा तो एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल टू मेजर एक्सिस। फिर सेम लाइन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जो माइनर एक्सिस का ऊपर वाला पॉइंट आया था उसको हम लोग आगे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दें कि कोई भी लाइन आपका प्रॉपर पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल अगर आपका लाइन नहीं होगा तो आपका ड्राइंग बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। अब चलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, ये आपका माइनर एक्सिस के लाइन को हम लोग रेफरेंस के तौर पे यूज़ करेंगे और पैरेलल मूव करेंगे उसके, कहाँ पे, जहाँ हम लोग का मेजर एक्सिस का जो पॉइंट आया था उसको क्रॉस करने के लिए।
तो ये आपका मेजर एक्सिस का इस साइड का पॉइंट है और यहाँ पे आ गया आपका मेजर एक्सिस का दूसरा पॉइंट। तो ये हो गया, ध्यान से देखिए, जैसा कि मैंने क्या कहा था, ऑब्लॉन्ग मेथड का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल मेथड भी होते हैं, ऑब्लॉन्ग मेथड का मतलब, तो ध्यान से देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि एक तरह से ये रेक्टेंगल बन चुका है, इसलिए इसका नाम रेक्टेंगल मेथड भी है और ऑब्लॉन्ग मेथड भी है। नाउ हम लोग नेमिंग करते हुए चलेंगे। नेमिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि हम नेमिंग लास्ट में करने की सोचते हैं, उस चक्कर में बहुत चीज़ हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नेमिंग करते हुए चलेंगे। दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। तो ए बी इज योर मेजर एक्सिस, this is your C and this is your D. So CD is your minor axis. This is your center, that is O. Okay? तो ये हो गया आपका AB is your major axis, CD is your minor axis. Minor axis आपका कितना है 100 mm और major axis कितना है आपका 150 mm. ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहला काम याद से ध्यान से देखिएगा। बहुत लोगों को क्या होता है कि अगर मैं नॉर्मली जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं तो बना कर दिखा देता हूँ, बच्चा क्या करता है कि स्टूडेंट जो होता है वो सर बना लूँगा, तो ये बना लेने के चक्कर में क्या होता है कि बच्चा उस स्टेप को भूल जाता है। इसलिए स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा, बारीकी से देखिएगा। ये जो पार्ट है आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है, डी तक का जो पार्ट है, इस पोर्शन को हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स में। अब प्रॉब्लम ये है कि सर कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो याद रखिएगा मिनिमम आपका 3 एंड मैक्सिमम आपका 5, ठीक है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। तो यानी कि 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और 5 में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 होना चाहिए और मैक्सिमम 5 होना चाहिए। तो चलिए हमारा जो फिगर है मीडियम साइज का फिगर है, तो मीडियम साइज के फिगर के लिए हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ लोग जो भी बनाएंगे मेरे साथ बना रहे होंगे वो 3 पार्ट्स में भी डिवाइड करेंगे तो भी चलेगा, जो 5 में भी डिवाइड कर रहे हैं तो भी चलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा फिगर होने से अगर आप उसको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है। चलिए अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 4 पार्ट्स में। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए फिर से वही रूल अपनाएंगे, याद होगा आपको, लाइन डिवीजन मेथड। तो ये आपका ये हो गया, एक एंगल पे हम लोग लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वल पार्ट्स, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में, जैसे कि हम लोग को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 1.5 का मैं 4 इक्वल पार्ट्स ले लेता हूँ, 1 2 3 और ये रहा आपका 4। तो देख सकते हैं कि ये 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने पॉइंट लगा दिए, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, हमको डिवाइड कितने पार्ट को करना है, इस पार्ट को नहीं करना है, हमें पार्ट करने कितने पार्ट को करना है, दिस पोर्शन, यहां से लेकर यहां तक इस पार्ट को सिर्फ डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लास्ट वाले पॉइंट को डी से मैच कर देंगे, लास्ट वाले पॉइंट को हम लोग डी से मैच कर देंगे। ये देख रहे हैं हम लोग डी से मैच कर चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे, पैरेलल मूव करेंगे इसी लाइन के पैरेलल और सारे पॉइंट्स को हम लोग इस लाइन तक प्रोड्यूस करेंगे। ध्यान रखिएगा ये सारे लाइंस आपके लाइट होने चाहिए। क्वेश्चन में आपका जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो क्या है, आपका एलिप्स। तो एलिप्स को और लिखने वाले पार्ट को छोड़ के कोई भी चीज आपका डार्क नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई चेकर जो है, अगर आपके दूर से आपके ड्राइंग को देखे तो ड्राइंग में जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो आपका क्लियर दिखना चाहिए। बहुत लोगों का क्या होता है कि ये भी डार्क हो गया, ड्राइंग भी डार्क हो गया, रिक्वायर्ड मटेरियल भी डार्क हो गया, जिसके कारण क्या होता है, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है और जो आपका मेन चीज खिल के आना चाहिए वो खिल के नहीं आ पाता है। चलिए सबसे पहले ये आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। अब इन चारों पॉइंट्स को हम लोग मेजर एक्सिस तक प्रोड्यूस करेंगे आपका परपेंडिकुलर। तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, आप एक काम कीजिए, माइनर एक्सिस को हम लोग एज ए रेफरेंस लाइन लेते हैं और मूव करेंगे पैरेलली और इन सभी पॉइंट्स को हम लोग मेजर एक्सिस तक ऐसे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, नाउ ये आपका मेजर एक्सिस तक एक्सटेंड कर दिया। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज योर 1 2 एंड दिस वन इज योर 3। जैसा नेमिंग मैं कर रहा हूं प्लीज ट्राई करें कि नेमिंग भी आप भी वैसे ही करें। किससे क्या होगा, मैं बहुत इजी तरीके से मैं कल आपको नेमिंग करना सिखाऊंगा और बहुत इजी वे में जितना आप नेमिंग अच्छा करेंगे ना उतना आपको क्लियर भी रहेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा और ड्राइंग बनाने के टाइम में आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए 1 2 3 कैसे मूव करेंगे, 1 2 3। अब ये तो हो गया यहाँ पे।
अब उसके बाद ध्यान से देखिए, ये ए से लेकर जो ये वाला पार्ट है, दिस पोर्शन, हम इस पार्ट को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन अब समझिए कितने इक्वल पार्ट्स में। तो याद रखिएगा, अगर ये 4 पार्ट में डिवाइड है तो ये भी 4 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, अगर ये 3 पार्ट में तो ये भी 3 पार्ट में, ये 5 पार्ट में तो ये भी 5 पार्ट में, मतलब जितने पार्ट्स में ये डिवाइड होगा उतनी पार्ट्स में ये भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में हमने कल जो सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कितने पार्ट्स में डिवाइड किए, 1 2 3 4, तो नाउ हमको भी यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 4 पार्ट्स में। तो चलिए हम 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसीजर, एक हम लोग एंगल बनाएंगे, ठीक है, एंगल बनाए, एंगल बनाने के बाद क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम लोग इक्वल क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स के लिए हम लोग 4 इक्वल पॉइंट्स लगा लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्केल मैंने सेट किया, 1 2 3 4 और ये ऑलरेडी है। ठीक है, तो देखिए कभी भी आप, मैं तो उल्टा कर दिया, आप नॉर्मली आप कैसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे 1 2 3 4, ये तो मेरा कल था मतलब रेगुलर प्रैक्टिस है, इसलिए मैं कल तो उल्टा भी कर दिया तो सही हो गया, लेकिन आप प्लीज कोशिश करें कि आप उल्टा ना करें। ठीक है, तो दिस इज योर 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स हो गए। आपको डिवाइड कौन सा पार्ट करना है, दिस पार्ट। अगर इस पार्ट को आपको डिवाइड करना है तो आपका ये जो कॉर्नर का पॉइंट है, दिस वन, इसको हम लोग ज्वाइन किससे करेंगे, ये ए से। तो चलिए ए से हम ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन कर लिए। अब इसके बाद हम लोग पैरेलल मूव करेंगे। पैरेलल मूव करके हर पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, यहां तक, इस लाइन तक हम लोग लेके आएंगे। तो ये लाइन लेके आ गए, ध्यान से देख सकते हैं, जितने पार्ट्स में यहां है उतनी पार्ट्स में यहां पे भी है। अब चलिए नेमिंग करेंगे ध्यान से। तो दिस इज योर 1 1 डैश 2 डैश 3 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ठीक है, तो ये आपके हो गए 1 डैश 2 डैश 3 डैश। आप समझने की कोशिश कीजिए, कुछ बच्चे उल्टा करेंगे, ऐसा ना करें, इसके पीछे रीजन भी है। वैसे बनने के लिए वैसे ही बन सकता है, लेकिन ये कितना इजी है देखिएगा, 1 2 3 1 2 3। अब ये इजी क्यों है, अभी आपको थोड़ी देर बाद मालूम चलेगा। हम इस 1 डैश 2 डैश 3 डैश को, तीनों को, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे पॉइंट सी से। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स को सी से ज्वाइन करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, 1 डैश 2 डैश 3 डैश को हम लोग ज्वाइन किससे कर दिए, सी से। तो चलिए अब हमको समझना है कि ये ऐसा पैटर्न करने के पीछे रीजन क्या था। रीजन ये था कि आपको, अब हम ज्वाइन करेंगे डी को 1 से, स्केल को हम लोग डी को, ये डी को 1 से मैच करेंगे और इसे हम लोग मूव करेंगे टिल 1 डैश वाली लाइन तक। देख रहे हैं कितना इजी हो जा रहा है। डी से 1 1 डैश तक, डी से 2 2 डैश तक, डी से 3 3 डैश तक, ये इजी हो जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम लोग डी को 2 से मैच करेंगे और ये लाइन को कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, टिल 2 डैश। फिर इसे हम लोग मैच करेंगे D3 और 3 वाले डैश वाले जो लाइन है वहाँ तक हम लोग लेके जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमको एक यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है आपस में, जहाँ क्रॉस किया, एक यहाँ पॉइंट मिल रहा है, एक पॉइंट आपका यहाँ मिल रहा है, एक पॉइंट आपका यहाँ मिल रहा है। तो एक ध्यान से देखेंगे तो एक आपका ये 1/4 कर्व बन चुका है। ध्यान से देखेंगे ये 1/4 आपका कर्व बन चुका है। मगर आप एक बात बताइए, ये जो 1/4 कर्व बना है इससे क्या एलिप्स कंप्लीट हो जाएगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि सेम इधर भी बनाना है, इधर भी बनाना है और इधर भी बनाना है, मतलब चारों आपके पार्ट्स में हमको बनाना पड़ेगा, तभी जाके पूरा ये कंप्लीट हो पाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को देखिए। एलिप्स क्या होता है?
अगर हम यहाँ पे एलिप्स को ध्यान से समझने की कोशिश करें, ये एलिप्स को ध्यान से समझने की, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से आपका कट हो जाएगा, तो यहाँ पे एलिप्स को मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एलिप्स को अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें और हमारा ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ध्यान समझिएगा, ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, तो जितना आपका ये होता है सेम टू सेम उसकी मिरर इमेज होता है, ये आपका मिरर इमेज होता है। सेम जितना ये होता है वैसे ये भी आपका मिरर इमेज होता है, और जैसा ये होता है वैसा ये भी, मतलब चारों के चारों इक्वल होते हैं। ठीक है, जब चारों के चारों इक्वल होते हैं तो जितने दूरी पे ये पॉइंट्स आए हैं, जितने दूरी पे ये सारे पॉइंट्स आए हैं, उतनी ही दूरी पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले डब्बे में भी या दूसरे वाले बॉक्स में भी हम लोग सारे पॉइंट्स को लेके आएंगे। तो चलिए सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम लोग सारे पॉइंट्स को हम लोग दूसरे वाले बॉक्स में लेके जाते हैं। तो कैसे लेके जाएंगे, चलिए देखते हैं। इसके पैरेलल मूव करेंगे और ये जो पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट आया, इस पॉइंट को हम लोग लाइटली दूसरे वाले बॉक्स तक लेके पूरा जाएंगे। ऐसे ही आप सारे लाइंस को एक्सटेंड कर देंगे। ये सारे लाइन को आप देख रहे आपका एक्सटेंड कर चुके हैं पैरेलल टू मेजर एक्सिस। अब पैरेलल टू मेजर एक्सिस हमने एक्सटेंड कर दिया, ये तो हो गया, मगर अब यहां जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस में यहां पे भी होगा। तो जब वहां पे होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस को यहां पे पुट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे इजी तरीका है, आप राउंडर यूज कर ले, या जिसको हम लोग कंपास बोलते हैं, कंपास यूज कर लेंगे। ठीक है, कंपास हम लोग यूज करके हम लोग इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे, सिंपल है, कंपास आप लोग निकालेंगे, ये देख रहे हैं, ये सेंटर पे रखेंगे हम लोग, और उसके बाद यहां से डिस्टेंस नाप लेंगे। ध्यान से देखेंगे, वीडियो में ध्यान से देखिएगा, ये यहां से डिस्टेंस नापेंगे और इसे इस साइड कट कर देंगे। नॉर्मली आप लोग स्केल जो है, सॉरी स्केल बोल रहा हूँ, मतलब जो पेंसिल आप लोग यूज़ करते हैं राउंडर में, वो छोटा यूज़ कीजिएगा। हमारे पास अभी छोटा पेंसिल नहीं है, इसलिए हम लोग बड़े से कल यूज़ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करिएगा कि छोटा यूज़ करें। फिर इसको देखिए, इस पॉइंट को मेरे को इस साइड प्रोड्यूस करना है, तो ये लाइन जहाँ से सेंटर पे गुजरी है, तो सेंटर से मैं उसका डिस्टेंस नापूंगा। देख सकते हैं ये आपका डिस्टेंस दिख रहा है। इस डिस्टेंस को नापने के बाद मैं दूसरे साइड सेम टू सेम प्रोड्यूस कर दूंगा। ये आपका आ गया, पॉइंट आ गया। तो देख सकते हैं जितना दूरी पे ये है उतनी दूरी पे सेंटर से ये भी है, जितनी सेंटर से दूरी पे ये है उतनी सेंटर से दूरी पे ये भी है। फिर तीसरे वाले पॉइंट को भी सेम हम लोग यहां पे प्रोड्यूस कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, जिसमें कि एक आपका ये है, दूसरा और ये तीसरा। अगर हम अब बनाने की कोशिश करें तो ध्यान दे सकते हैं कि ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, मतलब कि आधा एलिप्स थोड़ी बनाना है, हमको तो पूरा बनाना है। तो पूरा बनाना है तो सेम टू सेम हमको नीचे भी कर्व चाहिए, तो नीचे कर्व चाहिए तो सेम हम लोग रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, ये आपका माइनर एक्सिस जो है इसको हम सेट करेंगे, और यहाँ जो पॉइंट्स आए हैं इन सारे पॉइंट्स को हम लोग नीचे प्रोड्यूस करेंगे, सारे पॉइंट्स को। तो ये आपके सारे पॉइंट्स को हम लोग नीचे प्रोड्यूस कर लिए। अब सेम रूल, जितना ऊपर है पॉइंट उतना ही पॉइंट नीचे होगा। तो हम लोग सेंटर से ऊपर वाले पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर करेंगे और नीचे हम लोग इसे प्लॉट कर देंगे। सेम वे सेकंड के लिए भी हम लोग वही अप्लाई करेंगे। एंड थर्ड के लिए भी। तो देख सकते हैं जैसा कि आपका ऊपर में जितनी दूरी पे पॉइंट्स हैं उतने ही दूरी पे पॉइंट्स हमारा नीचे आ चुका है। ध्यान से देख सकते हैं 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ 6 7 8 9, ये सारे आपके पॉइंट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को इस ब्लॉक में ट्रांसफर करेंगे। तो आपका जैसे इस ब्लॉक में ट्रांसफर होगा पॉइंट, वैसे ही आपको पूरा का पूरा एक एलिप्स का सारे पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे जोड़ने के लिए। तो चलिए हम लोग इन सारे पॉइंट्स को
सेम जिस तरीके से हमने प्रोड्यूस किया था उसी तरीके से हम प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके पैरेलल मूव करेंगे हम लोग, इसके मेजर एक्सिस लाइन के रेफरेंस लेके फिक्स करते हुए हम लोग सारे पॉइंट्स को पैरेलली इस बॉक्स में लेके जाएंगे। ध्यान से देख सकते हैं ये सारे पॉइंट्स इस बॉक्स में आ चुके हैं। अब इस बॉक्स में आ चुके हैं, इस बॉक्स में आने के बाद हम क्या करेंगे, सेम वही रूल। वही रूल क्या है आपका, सेंटर से जितना इधर सेंटर से उतना इधर, जितना सेंटर से इधर उतना ही सेंटर से इधर, मतलब सेंटर से जितनी दूरी पे ये पॉइंट है उतनी दूरी पे दूसरे साइड भी पॉइंट होगा। तो चलिए हम लोग बाकी 3 पॉइंट्स को भी, जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको भी हम लोग नीचे मतलब सॉरी दूसरे साइड लेके चले जाते हैं। तो ये आपके सारे पॉइंट्स को हम लोग लेके चलते हैं। थोड़ा सा क्या है, परछाई आपका जो शेडो है, शेडो के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट थोड़ा पेशेंस रखिएगा। तो दिस इज योर पॉइंट्स। सेकेंड पॉइंट को हम लोग नाप लिए, सेकेंड पॉइंट को हम लोग लगा देंगे, फिर थर्ड पॉइंट को नाप लेते हैं। सारे पॉइंट को मेज़र करते हुए ये आपका थर्ड पॉइंट है, इसको मेज़र कर लिए और ये आपका पॉइंट्स लगा दिए। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको 1 2 3 आप देख सकते हैं हर ब्लॉक में या हर रेक्टेंगल वाले छोटे छोटे क्वार्टर पार्ट में आपका 3-3 पॉइंट्स मिल चुका है। यानी कि हमारे पास सेल्फ जितना सफिशिएंट हमको चाहिए था उतना हमको सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं एक कर्व बनाने के लिए, एलिप्स बनाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग एलिप्स को जोड़ेंगे। एलिप्स को जोड़ते वक्त पहले ध्यान रखिए कि पेंसिल कैसे मूव कर रहा है। मेन क्या होता है प्रॉब्लम कि पेंसिल मूव करने में बहुत दिक्कत होती है। तो देखिए पेंसिल मूव करने के लिए आप अपने हाथ को इस तरीके से रखें कि आपका ये पॉइंट आपस में कर्व के तौर पे मुड़ रहे कि नहीं मुड़ रहे हैं। क्या होता है, मैं इधर रखा हूं तो ये कैसे मुड़ेगा, ये हाथ पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। जितना आपके हाथ पे प्रेशर आएगा उतना आपको प्रॉब्लम होगी और ज़्यादा दिक्कत होगा। तो चलिए हम अपने हाथ को बहुत फ्री करते हुए हम लोग ड्राइंग बनाएंगे। तो फ्री करते हुए ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ है कि अपने हाथ को सेट कर लें कि ये आपका पॉइंट्स आपस में ईजिली मैच हो सकें और ज़्यादा हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा बहुत लोग की आदत तो लाइट ज्वाइन करने की। देखिए प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार में आप ड्राइंग को डार्क कर सकते हैं। ज़्यादा करता है ये लाइट लाइन्स और उसके ऊपर डार्क करने से क्या होता है, डबल लाइन्स आपको शो होती है जिसके कारण आपका ड्राइंग खराब होता है। तो चलिए हम लोग ट्राई करेंगे, बनाएंगे आपका। तो देखिए कैसे बनाते हैं। पहले अच्छा कोई भी 2 पॉइंट को आपस में पहले जोड़ें। ज़्यादा करते हैं मतलब क्या बोलते हैं स्पीड मेंटेन करने के चक्कर में, ज़्यादा जल्दी बनाने के चक्कर में ख़राब हो जाता है। इसे धीरे से थोड़ा पेशेंस रखते हुए, और देखिए ये कर्व है, इसे आप स्ट्रेट लाइन से मत जोड़ दीजिएगा, ये कर्व है तो कर्व को कर्व की तरफ से जोड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जहां आपको लगता है कि अब थोड़ा सा रिलैक्स लेने की ज़रूरत है हाथ को रोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपका ड्राइंग खराब नहीं होगा। लेकिन ड्राइंग जहां रोके हैं फिर वापस उसी पॉइंट पे जाइएगा। क्या होता है कुछ लोग की आदत होती है कि ये पॉइंट पे हमने खत्म किया, फिर जब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा ऐसे स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या होता है यहाँ पे डबल लाइनिंग शो होती है जो कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करना है। तो हम लोग जहां से खत्म किए थे वहीं से फिर स्टार्ट करेंगे और कर्व बनाते हुए। जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल भी डबल लाइनिंग नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आपका ये पोर्शन में देख रहे हैं कर्व बन चुका है। ठीक है, सेम उसी पैटर्न में यहां से मूव करते हुए फिर हर पॉइंट को मूव करते हुए हम लोग कर्व बनाएंगे। तो चलिए बाकी कंप्लीट करते हैं। ध्यान से देख रहे हैं कि आपका एक आधा एलिप्स जो है कंप्लीट हो चुका है। आधा एलिप्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आधा एलिप्स कंप्लीट होने के बाद, तो जैसा कि देखिए आप लोग के पास एग्जाम में भी कल तक आपको मूवमेंट के लिए स्पेस होता है, तो आप लोग काफ़ी मतलब अच्छा कल तक स्पेस में मूव करके आप लोग
दूसरे पार्ट को भी ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आपका हम लोग ने कर्व कंप्लीट कर लिया। अब इस पोर्शन का कर्व कंप्लीट करना है, तो इस पोर्शन का कर्व कंप्लीट करने के लिए फिर से आप कर्व मेंटेन करते हुए हर पॉइंट को जोड़ते हुए, दो दो पॉइंट जोड़ें, ऐसा नहीं कि एक बार में सारे जोड़ करने हैं, ये दो पॉइंट्स को जोड़ते हुए ये आपका देखिए तीसरा भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग चौथे को कवर करने के लिए। जैसा कि देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा कर्व एक सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप देखिए इतना परफेक्ट अगर आपको कर्व बनाना है तो उसके लिए आपको दिन रात मेहनत चाहिए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि कर्व देखिए अगर एक बार हाथ से बनाने के लिए इतना परफेक्ट आपको प्रैक्टिस ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। आप एक बार में कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए निराश मत होइए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए अब हमारा कर्व कंप्लीट हो चुका है, देख रहे हैं आप कर्व पूरा कंप्लीट हो चुका है। और मैंने कि जैसा कहा था कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है, वो आपका एलिप्स है। तो देखिए ध्यान से देखिए, आपका एलिप्स जो है पूरा खिल के बाहर आ रहा है, आपको अलग से वो दिख रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल एलिप्स पूछा है, ना कि आपके बाकी सब लाइंस। बाकी सब लाइंस जस्ट यूज करते हैं हम लोग हेल्प के लिए। तो आपका हेल्प वाली लाइन को लाइट रखना है और जो मेन आपका रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट है, रिक्वायर्ड जो मटेरियल है, उसको डार्क रखना है। तो देखिए आपका एलिप्स आपका डार्क हो चुका है। अब हम लोग काम क्या करेंगे, अब पॉइंट्स लगाएंगे। तो जैसा कि आप पॉइंट्स क्या होता है, सारे पॉइंट्स जो हमारे निकले थे, इन सारे पॉइंट्स का नेमिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये था, तो ये लिखेंगे हम लोग P1। एक चीज का ध्यान दें, बहुत लोग क्या करते हैं, ये जो आपका कर्व है, कर्व के अंदर पॉइंट लगा दे। कभी भी कर्व के अंदर पॉइंट ना लगाए, वो एक सिस्टमेटिक तरीका नहीं होता है। कर्व के बाहर पॉइंट लिखें। तो ये P1, दिस वन इज योर P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, this one is your P10, P11 and this one is your P12। तो ध्यान से एक चीज देखिएगा, जो आपका नेमिंग है, नेमिंग वर्क भी बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा और क्लियर होना चाहिए और दिखना चाहिए। बहुत और रनिंग राइटिंग में लिखते हैं, वो गलत चीज़ है। उससे क्या होता है, चेकर को क्लियर नहीं हो पाता, जिसके कारण वो मार्क्स काट देगा। तो चलिए अब ये आपका एलिप्स कंप्लीट हो चुका है, इसके पॉइंट्स के नेमिंग हो चुके हैं। अब काम बचा है डायमेंशन का। चलिए डायमेंशन करेंगे। डायमेंशन का रूल मैंने जो बताया था वही रूल को फॉलो करेंगे। हम लोग का रूल क्या है, जहां जो ऑब्जेक्ट को डायमेंशन करना है उसके दोनों कॉर्नर से लाइन नीचे लेके आएंगे। चलिए लाइन को प्रोड्यूस करेंगे नीचे। ये लाइन नीचे आ गई है। अब इसके पैरेलल हमको किस चीज को शो करना है, यहाँ पे मेजर एक्सिस के लेंथ को। तो इसके पैरेलल जाके यहाँ जो एक्स्ट्रा लाइन है, इसको लाइटली हम रब कर लेते हैं। इसके पैरेलल जाके एक लाइन ड्रॉ करेंगे डायमेंशन के लिए। अब इसमें एरो बनाएंगे। एरो के लिए याद रखिएगा, एरो आपका शार्प होना चाहिए, पिन पॉइंटेड होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। फिल पूरा करना है लेकिन लाइटली। सेम वे दोनों साइड हम लोग एरो बनाएंगे। हाँ, अब इसका साइज क्या है, साइज कितना था 150 mm। यहां पे सेंटर में 150 mm। बहुत लोग इसको कैपिटल में mm लिखते हैं, प्लीज उसे अवॉइड कीजिएगा। नाउ 15 सेंटीमीटर भी नहीं लिखना है कि क्वेश्चन में आपको 150 mm दिया है, तो आपको जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे शो करना है। तो क्वेश्चन में आपको 150 mm दिया, ना कि 15 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग ये मेजर एक्सिस हो गया। अब हम लोग माइनर एक्सिस को शो करेंगे। माइनर एक्सिस को शो करने के लिए सेम वे पैरेलल जाएंगे इसके माइनर एक्सिस के, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करके सबसे पहला काम क्या होगा, एरो बनाना। तो एरो बना लेते चलिए।
अब इसका साइज जो है, आपका साइज कितना है क्वेश्चन में, ये आपका 100 mm। तो 100 mm आपको यहाँ पे सेंटर में लिखेंगे, दिस इज योर 100 mm। मगर एक चीज़ का ध्यान रखें, बहुत लोग की आदत होती है ये एरो है, एरो के इस साइड लिख दिए। देखिए एरो जो है उसके ऐसे साइड लिखना है, अगर मैं एरो इस साइड बना रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड लिखना है। अगर एरो मैं इस साइड बना रहा हूँ तो इस ऑब्जेक्ट के इस साइड लिखना है, अपोजिट साइड, ताकि आपका क्या हो, उसमें कॉम्प्लिकेशन ना आए और कचड़ा ना हो और ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग ना लगे। तो ये आपका हो गया कंप्लीट एक आपका एलिप्स बाय ऑब्लॉन्ग मेथड और रेक्टेंगल मेथड। अब क्वेश्चन में एक चीज और पूछता है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है कि ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो हम लोग नॉर्मल एंड टेंजेंट बनाएंगे, कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, आपको नॉर्मल और टेंजेंट बनाने के लिए कहीं पे भी एक आप लोग पॉइंट ले लेंगे, इस पूरे के पूरे सर्कमफ्रेंस पे, एलिप्स के सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लीजिए। ऐसी जगह लीजिएगा जहां साफ सुथरा बन सके। ठीक है, इस साइड मत लीजिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लाइंस हैं, इस साइड लेते हैं हम लोग, एक पॉइंट ले लेते हैं। ये हम लोग पॉइंट ले लिए, ठीक है, इस पॉइंट को ले लिए और यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं, ये आपका M, ये आपका एक पॉइंट लिए हैं। ठीक है, यहाँ पॉइंट ले लिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इस पॉइंट को हमको फोकस से जोड़ना है, लेकिन फोकस हमारे पास है नहीं। और जैसा मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्स से बताया था फोकस निकालने के लिए, तो फोकस क्या कहता है, फोकस ये कहता है कि मेजर एक्सिस का आधा, मतलब कि हाफ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू CF1। तो हम लोग भी सेम प्रोसीजर यहां अप्लाई करते हैं और OA को नाप लेते हैं। मेजर एक्सिस AB है तो OA इज योर हाफ ऑफ मेजर एक्सिस, तो OA नाप लेते हैं, C पे रखेंगे और हम लोग कट कहाँ करेंगे, C पे रखने के बाद हम लोग कट करेंगे आपका मेजर एक्सिस पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 1 वाले लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, यानी जहां 1 है वहीं पे आपका फोकस है। सेकेंड हम लोग इस साइड F2, तो हम लोग ये हो गया यहाँ पे आपका F1 हो गया और दिस वन इज योर F2। तो हमारे पास फोकस मिल गए F1 और F2। फिर से रिपीट करता हूं, हम लोग ने फोकस कैसे बनाया, फोकस कैसे ऑब्टेन किए। तो रूल क्या है हमारा, मेजर एक्सिस का जो आधा पार्ट होता है यानी हाफ ऑफ मेजर एक्सिस, तो दिस इज योर मेजर एक्सिस एंड हाफ इज AO या OB, सेम आपका है। उसको हम लोग C से रखेंगे और C से रखने के बाद हम लोग मेजर एक्सिस पे एक कट करेंगे, आर्क कट करेंगे। जो पॉइंट पे कट होगा वो आपका क्या होगा, फोकस। दोनों साइड कट करने से आपको क्या मिलेगा, F1 एंड F2। नाउ अब हमको जिस पॉइंट से टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करना है, उस पॉइंट से F1 और F2 को पहले हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए F1 और F2 को हम लोग ये ज्वाइन कर दिए, किस पॉइंट से, M से, जिस पॉइंट से हमको टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो दिस इज योर आपका ये पार्ट देख रहे हैं, ज्वाइन कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करने के बाद आप लोग एंगल डिवीजन मेथड याद होगा, एंगल से डिवाइड कैसे करते हैं, मतलब किसी भी एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर हम यूज करेंगे। एंगल बाइसेक्टर कैसे यूज होता है, ये आपका पोर्शन है, ये सेंटर पॉइंट है जहां से, और इन दोनों का हमको एंगल डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एंगल बनाएंगे, इस पॉइंट से रख के एक आर्क से एंगल बनाएंगे। फिर जहां पे ये कट हुआ है उस पॉइंट से हम एक आर्क बनाएंगे। सेम इस पॉइंट पे भी जहां ये कट हुआ है उस पॉइंट से हम लोग एक आर्क बनाएंगे। ये आपस में क्रॉस होगा, आपस में क्रॉस होने से क्या होगा, आपको एक पॉइंट मिलेगा। ध्यान से देख सकते हैं, एक पॉइंट मिल रहा है आपका। इस पॉइंट को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग किससे जोड़ देंगे, M से। M से जोड़ते हुए लाइटली थोड़ा सा दूर जाके डार्क हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज योर नॉर्मल। क्या है ये आपका नॉर्मल है, और नॉर्मल और टेंजेंट आपको क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, इसलिए नॉर्मल और टेंजेंट दोनों डार्क बनना चाहिए। तो दिस इज योर नॉर्मल, और इसके परपेंडिकुलर अगर हम लोग मूव करेंगे और जिस पॉइंट से ये M वाले पॉइंट से एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका टेंजेंट। तो हम लोग नाम देते हैं, दिस इज योर T डैश, T डैश क्या हो जाएगा, टेंजेंट, और ये हो जाएगा आपका N डैश, N और N डैश क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, N और N डैश क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल। ठीक है, तो ये आपका हो गया टेंजेंट एंड नॉर्मल।
समझ सकते हैं? टेंजेंट और नॉर्मल कैसे बनाया था हम लोग? इस सेंटर जो जिस पॉइंट पे हमको निकालना है टेंजेंट नॉर्मल, उस पॉइंट को हम लोग फोकस से जोड़ देंगे, फिर आपका एंगल बाइसेक्टर यूज करके एंगल बाइसेक्ट करेंगे, जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को आपका जिस पॉइंट से निकालना है हमको, उन दोनों को आपस में ज्वाइन करते हुए डार्क लाइन से वो क्या बन जाएगा आपका नॉर्मल, और इसके परपेंडिकुलर आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका टेंजेंट। इसके बाद आपका क्वेश्चन होता है पूरी तरीके से कंप्लीट। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे तो 100% आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और प्लीज ये कर्व है, कोशिश करिए कि इसमें प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस ज़्यादा करें। आप ये मत सोचिए कि एक बार हम बना लिए और क्वेश्चन और हमारा हो गया कंसेप्ट क्लियर। कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा लेकिन आपका कर्व सही तरीके से नहीं बन सकता, तो इसलिए इसके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग एक एलिप्स बनाएंगे बाय यूजिंग ऑब्लॉन्ग मेथड। आप लोगों ने देखा जो टेक्निक था, जो तरीका था, लाइटनेस कैसे मेंटेन करना है, डार्कनेस कैसे मेंटेन करना है, कैसे आपके कर्व को बनाना है। आप लोगों ने देखा कर्व बनाने एक बहुत ही मतलब सही तरीके से आपको कर्व बनाने एक कला है। उसके लिए आपको ये कला आपके पास तभी आ सकती है जब आपका नंबर ऑफ प्रैक्टिस हो। बहुत सही तरीके से आप बना सकते हैं। बहुत लोग इसे बनाते हो, देखिए पूरा का पूरा कंसेप्ट सही बना देते हैं लेकिन लास्टली दिक्कत कहां जाता है, वो कर्व बनाने में। तो उस कर्व के लिए आप मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिस आप करेंगे तभी जाके आपका सुधरेगा। चलिए हमको आपको से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कीप शेयरिंग, keep watching our videos and keep connect to us. Thank you very much. Have a nice day.